गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 67B लेसन 13। देखिए बेटा, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, इस 13 लेसन में हमने पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ की संसार की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है और यह सभी भाषाओं की माता मानी जाती है और इसके अंदर पुराने ज्ञान विज्ञान का खजाना छिपा हुआ है। और संस्कृत के महत्व के विषय में किसी विद्वान ने भी कहा है कि भारत के दो ही प्रतिष्ठा हैं, दो ही सम्मान हैं, एक तो संस्कृत और दूसरा उसकी संस्कृति। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ पे देखिए, इयम भाषा, यह भाषा अति बहुत वैज्ञानिक है, मतलब विज्ञान पर आधारित। यह भाषा अति यानी बहुत विज्ञान पर आधारित है या वैज्ञानिकी है। केचन कुछ, कथयंती कहते हैं, कुछ कहते हैं, यत की संस्कृतम एव संस्कृत ही संगणकस्य, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, तो संगणकस्य कंप्यूटर के कृते लिए सर्वोत्तमा सबसे अच्छी भाषा है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। अस्या, इसका वांग्मयम, वांग्मय होता है साहित्य, इसका साहित्य वेदई, वेदों से, पुराणी, पुराणों से, नीति शास्त्री, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदि बीच और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धमस्ति, भरपूर है, भरा हुआ है, खुशहाल है या समृद्ध है। वापस सुनो, इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा खुशहाल है या समृद्ध है। कालिदासा आदि नाम, कालिदास आदि विश्व कवि नाम संसार के कवियों का काव्य सौंदर्य, काव्य की सुंदरता अनुपमम, अतुलनीय है या श्रेष्ठ है। वापस सुनो, कालिदास आदि संसार के कवियों के काव्य की सुंदरता अतुलित है यानी बहुत श्रेष्ठ है। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित, कौटिल्य कौन था बेटा? चाणक्य। तो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र जगती संसार में प्रसिद्धमस्ति, प्रसिद्ध है। यानी अर्थशास्त्र रचना किसने की थी बेटा? कौटिल्य ने, जिसका दूसरा नाम चाणक्य भी था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, विशेष मंत्री। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्य से जीरो का, जीरो इंग्लिश शब्द है लेकिन इसको हिंदी में शून्य ही बोलते हैं, तो गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादनम, आविष्कार सर्वप्रथमम, सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने अकरोत किया था। गणित शास्त्र में शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने किया था। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो, चरक और सुश्रुत का योगदानम, योगदान विश्व प्रसिद्धम, संसार में प्रसिद्ध है। यानी कि ऐसा भी कहा जाता है कि चिकित्सा शास्त्र जो हम डॉक्टर को आज घर दिखाते हैं, इसलिए प्राचीन काल के डॉक्टर थे ये चरक और सुश्रुत, तो ये भी ऑपरेशन करते थे, ये भी प्लास्टिक सर्जरी करते थे, जो आज महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में भी ये डॉक्टर चरक और सुश्रुत महोदय ये बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे और ये भी सभी प्रकार के ऑपरेशन करते थे। और सबसे बड़ी विलक्षण की बात तो ये है कि ये उस ऑपरेशन में जिन औजारों का प्रयोग करते थे, उन्हीं औजारों को या उन्हीं जो धातुएं हैं उन सब का प्रयोग आज भी ऑपरेशन में किया जाता है। यानी कि इनकी रचनाओं को पढ़ पढ़कर ही डॉक्टर भी इनसे प्रेरणा लेकर इनके द्वारा किए गए कार्यों को आज दोहराते हैं, यानी इनसे ही सीख प्राप्त करते हैं। आगे सुनो, संस्कृते, संस्कृत में यानी जो अन्यानी दूसरे शास्त्राणी शास्त्र विद्यन्ते हैं तेषु उनमें, वापस सुनो, संस्कृते, संस्कृत में यानी जो अन्यानी दूसरे शास्त्राणी शास्त्र विद्यन्ते हैं तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम और विमान शास्त्र, यानी कि जिसमें
हवाई जहाज वगैरह बनाने का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो भी कई वर्ष पहले लिख दी गई। इत्यादि ना इत्यादियों का उल्लेख यानी उल्लेख मिलता है या इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। वापस सुन लो, संस्कृत में जो अन्य दूसरे शास्त्र हैं उन्हें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि का वर्णन मिलता है या प्राप्त होता है। तो सेकंड कंप्लीट हो गया बेटा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इयम डॉट डॉट पहले लिखना है इयम, फिर डॉट डॉट लगाना है और लास्ट में लिखना है उल्लेखनीयानि। इसके बाद में इसमें शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को आपको क्या करना है, सिर्फ लर्न करना है, लिखना नहीं है बेटा, ठीक है। इनको एक बार पढ़ लेना, सिर्फ याद करना है, इनको लिखना नहीं है। इसके बाद देखिए हिंदी अनुवाद, ये आपको अपनी HW की कॉपी में लिखना है, ठीक है बेटा। इसके बाद ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला एक पद में उत्तर दीजिए, का भाषा अति वैज्ञानिका, कौन सी भाषा बहुत वैज्ञानिक है, संस्कृत भाषा। दूसरा है संस्कृतम कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत किसके लिए सबसे अच्छी भाषा है, कंप्यूटर के लिए, तो संगणकस्य कृते। तीसरा है विश्व कवि कै अस्ति, संसार का कवि कौन है, कालिदास जी, तो कालिदास है। चौथा सर्वोत्तम इति पदे कै प्रत्यय, सर्वोत्तमा इस पद में कौन सा प्रत्यय, यानी कि तमप। कल भी मैंने बताया था आपको प्राचीनतमा, जब पहला पढ़ाया था तो प्राचीनतमा बताया था मैंने, प्राचीन यानी पुराना, और तम प्रत्यय का तम जुड़ता है, स्त्रीलिंग में तमा बनता है, तो उसका होता है सबसे पुरानी। तो यहां पर सर्वोत्तमा सबसे उत्तम या श्रेष्ठ, सबसे अच्छी, तो यहां पर तमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखो बेटा, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, कस्य अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, किसका अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है, किसका, कौटिल्य का। तो कस्य के स्थान में क्या जाएगा, कौटिल्य रचितम, या कौटिल्य से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कि कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। दूसरा आर्यभट्ट कस्य प्रतिपादन में करोत, आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया था, शून्य का यानी जीरो का। तो यह कस्य के स्थान पे क्या जाएगा, शून्य से। तो गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत, कि गणित शास्त्र में या गणित विषय में शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने किया था। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है बेटा। तो ये कंप्लीट हो गया आज की वीडियो, बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।